हेलो गाइस, क्लिको पॉड्स के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि इंडिया में फीमेल फोटोग्राफर्स उतने नहीं है जितने मेल हैं, बट वी हैव समवन जो काफी लोगों की इंस्पिरेशन है। लेट्स वेलकम रोशनी ऑन दिस पॉडकास्ट। हेलो रोशनी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय, हाउ आर यू? ऑल ग्रेट, आप बताओ कैसे हो? सब ठीक है। बताओ लाइक जीवन में अभी क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल बस ट्रिप्स चल रही है। रिसेंटली कोलकाता गए थे, अभी दूसरे प्लान्स है, तो वही सब चल रहा है एंड लॉट ऑफ अदर प्लान्स जो एग्जीक्यूट होंगे नेक्स्ट ईयर। एक मेरे को ऐसा पूछना है कि आपके ग्रुप में सबके नाम बहुत अलग अलग है। ओके, लाइक आपका नाम रसगुल्ला है, तो राइट। लाइक ये सब कैसे हुआ? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली। पहले बहुत ट्रेंड था इंस्टाग्राम पे ऐसे वियर्ड नेम रखने का, तो आई डोंट नो, मैंने तो ऐसे ही रखा है बिकॉज मेरा नाम है रोशनी का हाफ इज रोशा एंड एज इट इज आई लव रोशगुल्ला, सो मैंने रैंडमली रखा है। इट्स नो लाइक स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड। एंड लाइक आपके माइंड में कैसे आया कि लाइक कि मेरे को फोटोग्राफी करनी चाहिए ना, स्ट्रीट करना चाहिए? फोटोग्राफी करनी थी, ये तो 2014 से मेरे माइंड में था। तो लाइक एक्चुअली नॉट इवन इन माई माइंड। मैंने MBA किया हुआ है, उसके बाद मैंने जॉब करी है। उसके बाद बहुत मोनोटोनस काम था, सो आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब एंड आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो 2014 में मैंने एक दिस एडवांस कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सीखा व्हाट एग्जैक्टली कैसे चलाते हैं कैमरा एंड लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। फिर आई स्टार्टेड डूइंग प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। तो प्रोडक्ट, थोड़े बहुत मॉडल शूट, घर का सेलिब्रेशन इवेंट एंड ऑल दैट। स्ट्रीट फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की 2017 से, जब मैं पुष्कर गई थी फर्स्ट टाइम। तब भी मैंने पोर्ट्रेट शूट किए थे, मैंने कोई स्ट्रीट नहीं शूट किया था। वेरी उसके फर्स्ट टाइम? बाद हाँ, वेरी फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ से मैं व्हेन आई केम बैक टू मुंबई, देन आई स्टार्टेड रोमिंग विद वेदांग, गणेश, और ये सब से मेरी जान पहचान हो गई थी पुष्कर में। फिर हम मुंबई शूट स्टार्ट किया एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड स्ट्रीट, डेली लाइफ एंड ट्रैवल करना। फोटोग्राफी में इतनी गर्ल्स क्यों नहीं है? वो अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी नॉट अ गुड थिंग अबाउट इट, बट आई थिंक धीरे धीरे प्रोबेबली एक दूसरे से इंस्पायर होके लोग आ रहे हैं। पहले जब हम फोटो वॉक करते थे, देयर वर हार्डली 2 to 3 गर्ल्स यू नो आपको देखने मिलती थी जो आते थे। बट देन अभी धीरे द काउंट हैज़ बिकम टिल 10, 12, 15 जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, तो वो हो रहा है इम्प्रूव धीरे, आई एम श्योर। बट देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर ऑल्सो। तो प्रोबेबली वो रीज़न की वजह से इवन फैमिली डोंट अग्री, स्पेशली फॉर स्ट्रीट एंड ट्रैवल। सोलो लड़कियों को ज़्यादा अलाउ नहीं करते, सो दैट्स वाई। आपका कैसा एक्सपीरियंस लगा कि लाइक फैमिली को बताना पड़ा या फिर लाइक दे एग्रीड हाँ, एवरीथिंग? फैमिली तो फुल शॉक थी बिकॉज इट्स ऑलवेज अ मेंटालिटी। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमेशा एक मेंटालिटी होती है कि तुम्हें कॉलेज करना है, फिर MBA CA करना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर जॉब करना है, शादी, बच्चे, सो इट्स काइंड ऑफ अ होल रूटीन। बट मैंने अचानक MBA के बाद, जो मैंने आपको बताया कि जॉब मैंने छोड़ दी, उसके बाद घर पे बहुत सब नाराज़ भी थे कि क्यों, लाइक इतना तुमने पढ़ाई की है तो वाई नॉट यू आर गोइंग फॉर अ गुड जॉब और समथिंग। बट वो इंटरेस्ट ही नहीं था, सो उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा ग्रेजुअली, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक कि जॉब में ही पैसा मिलता है, ये सब चीज़ में नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो सब करने के बाद उनको थोड़ा यकीन हुआ व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम फोटोग्राफी, चाहे वो इवेंट हो या प्रोडक्ट हो या कुछ भी। फिर उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जीता एंड नाउ दे आर हैप्पी। अब क्या बोलते हैं वो लोग? दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ऐसा कि इनिशियल स्टेज में हुआ कि लाइक लोग बोलते हैं कि नहीं करना नहीं करना, आज वही लोग बोलते हैं कि मेरे को ऐसा बनना है? बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। बहुत लोगों ने बहुत टॉन्ट मारते हैं, हंसते हैं कि ये क्या लड़की हो के क्या कर लेगी। ऐसा हुआ भी है, ये सब ऐसे फिल्मों में नहीं, रियलिटी में भी होता है ये सब चीज़ें। एंड मैंने भी बहुत फेस किया है। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता यूजुअली, फीमेल कुछ करके दिखाए वो चीज़ पे। बट देन नाउ व्हेन दे सी कि मैं लोग मुझे, जो भी मेरे से इंस्पायर होते हैं, मुझे जानते हैं या मेरी फोटोग्राफी को पसंद करते हैं, और उनको भी जब कोई मिलके बताता है ये बात कि रोशनी की रोशनी बहुत अच्छा करी, तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है। जो लोग पहले हंसते थे आज उनको बहुत प्राउडली दे से कि आई नो हर। तो या दैट इज़ अ डिफरेंस, बट ठीक है।
और ये बताइए कि लाइक जैसे लोगों ने आपको ट्रोल किया या फिर लाइक सपोर्ट नहीं किया, तो अपने आप को कैसे आपने बोला कि मुझे ये करना ही है? यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग लाइक मेंटली, अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो. एंड आई थिंक राइट सेट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फैमिली. अगर फैमिली आपके साथ है तो आपकी 50% चीज़ें तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है. उसके बाद आपका जो ग्रुप सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स है, आपका जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, यू नो दैट एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स भी मिल जाए, तो आई थिंक ये ट्रोल एंड ऑल मैटर नहीं करेगा. बिकॉज एट द एंड यू नो व्हाट यू आर एंड आपका काम ही बोलेगा. सो दैट इज व्हाट दैट्स माई मोटिव. लाइक कि अगर मैं भी बात नहीं करूँ, लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी nervous, happy and like mixed emotion. But yeah, तो वही है कि like right set of people बहुत important है आपके लाइफ में. एंड ट्रोल एंड ऑल तो हर कोई को आपका काम पसंद नहीं आएगा, तो लोग तो बातें करेंगे. You just have to start ignoring them. So that is the way. एंड कभी ऐसा लगा है कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो दूसरा कुछ ऑप्शन देख लूंगी? हुआ है, अभी तो फिलहाल नहीं, बट 3 years पहले जब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है नहीं फोटोग्राफी में, मैं इतना कुछ नहीं कर रही हूँ, इतना मेरा क्रिएटिव ब्लॉग भी आ जाता है बहुत बार, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्विट करके वापस जॉब कर लेती हूँ या 9 to 5 जॉब कर लेती हूँ. बट देन गणेश हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव दैट वे. उसने एक्चुअली में उसने मुझे रोका है 2 बार टू नॉट क्विट. लाइक मैंने वो बहुत सीरियस डिस्कशन भी हुआ था, आई स्टार्टेड अप्लाइंग द रिज्यूमे एंड ऑल, बट देन ही वाज लाइक कि नहीं तू कर होगा. सो देयर वाज समवन who has always pushed you for this, and that's why like फिर मैंने कभी वो चीज़ नहीं क्विट की. एंड नाउ आई एम डूइंग. अभी आपने सोच लिया कि लाइफ टाइम यही कुछ ही हो जाए, कुछ नहीं. कितने कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यही करना है. एंड जब आपसे कोई लोग मिलते हैं, ओके, एंड दे ऑब्वियसली वांट टू लाइक यू, ओके, तो उनको क्या बताओगे कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर यू आर सो कॉन्फिडेंट खुद पे, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है आप खुद पे, तो आपको क्विट नहीं करना चाहिए. बहुत जल्दी लोग क्विट कर देते हैं 1 या 2 गो में. फेलियर्स तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, होते ही रहेंगे. बट अगर आपने वो चीज़ें क्विट नहीं की, अगर आज मैंने 3 साल पहले वो क्विट नहीं किया इसलिए मैं आज 1 स्टेप आगे हूँ, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक क्विट शुड नेवर बी एन ऑप्शन फॉर एनी वन. अगर आप इतने श्योर हो तो उस पर हार्ड स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन इट, एंड देन आपको ग्रेजुअली रिजल्ट्स दिख जाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं होता है. दैट्स व्हाट आई नो. आपका ग्रुप बहुत लाइक नोन है, ओके, लाइक जो भी आपका लाइक जिसके साथ आप काम करते हो, शूट करते हो, ट्रैवल करते हो, ओके, तो लाइक ये कैसे बना? ये धीरे धीरे लोग जुड़ते गए. इट्स लाइक दैट. पहले मैं गणेश और वेदांग को मिली थी पुष्कर में. तब मैं, मंथन, गणेश और वेदांग एक दूसरे को जानने लगे. एज अ ग्रुप थोड़ा सा फॉर्म हो गया. रेगुलरली मिलते थे, मुंबई में शूट करते थे. उसके बाद देव जब मुंबई आया, ही वॉज इन दुबई, फिर वो मुंबई आया, फिर उसके साथ घूमना. सो इट्स बेसिकली मुंबई में जितने लोग घूमना स्टार्ट किए स्ट्रीट पे, वो एक आते रहे. फिर आइविन था, बंटू, फिर हर्षल आया. सो वैसे करके हमारा पूरा एक ग्रुप फॉर्म हुआ. एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर. हर फेस्टिवल में साथ में जाते थे, ट्रैवल साथ में करते थे. इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली नाउ. एंड मंथन ने आपको देख के चालू किया है फिर पहले उन्होंने कर रखा था? नहीं, उसने मेरे को देख के ही चालू किया. बिकॉज ही इज़ लाइक, उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. सो ही हैज़ डन हिज मास मीडिया. तो मैंने बोला कि तेरे को फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन गो फॉर वीडियो. तो उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा. एंड देन ही स्विच टू, लाइक पहले वो थोड़ा बहुत शूट करता था फोटोज, देन ही कंप्लीटली स्विच्ड इनटू वीडियो. तो आप लोग ऐसे बैठ के डिस्कशन करते हो क्या, देखिए वो वैसा? हाँ, लाइक कोई फेस्टिवल के रिलेटेड नहीं, लाइक अबाउट द वर्क, कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए. ऑब्वियसली, लाइक वी डू डिस्कस, क्योंकि वो उसके इनपुट्स देता है, मैं मेरे इनपुट्स देती हूँ रिलेटेड टू. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग का थिंग इज़ वेरी डिफरेंट. वो वीडियो में और मैं फोटोज में हूँ, तो कोई भी अगर एक कॉमन टॉपिक भी होगा तो उसके थॉट प्रोसेस बहुत अलग होगा. तो लाइक आप क्या करते हो एक्चुअली? माई मेन जॉनर इज स्ट्रीट, डेली लाइफ. जो भी चीज़ें डेली मुझे दिखती है मैं वो शूट करती हूँ, चाहे लाइक जो रेगुलरली होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज ट्रैवल अबाउट
कि मुझे फेस्टिवल शूट करना बहुत पसंद है. इंडिया में बहुत फेस्टिवल्स है, तो आई लव टू कवर दोज फेस्टिवल एंड डॉक्यूमेंट देम. तो सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड स्ट्रीट, डेली लाइफ स्ट्रीट. एंड वेरी फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा शूट किया था? फर्स्ट फेस्टिवल मैंने मुंबई में किया था, गणपति. जो गणपति हम चौपाटी की तरफ जाते हैं शूट करने, विसर्जन. तो वो दैट वाज द फर्स्ट फेस्टिवल आई शॉट. एंड उसके पहले पुष्कर फेयर गई थी, बट दैट इज़ नॉट अ फेस्टिवल. तो लाइक वो फेयर का पूरा एक सिनेरियो देखा था फर्स्ट टाइम. एंड जब आप कोई भी लाइक अगर आप डेली लाइफ बोल रहे हो कि स्ट्रीट पे अगर जाते हो तो आपके माइंड में क्या रहता है कि आज मैं जा रही हूँ तो ये शूट करना है, ऐसा कुछ रहता है? फिर जो मिलता है यू हैव टू? नहीं, जो मिलता है वो इट्स वेरी कैंडिड. आपको पता ही नहीं होता कि आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा. सो वही बेस्ट पार्ट है अबाउट यू नो शूटिंग स्ट्रीट, कि आपको पता ही नहीं है कि कुछ भी सरप्राइजेज आ सकता है. आई थिंक ऑब्जर्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये चीज़ में, बिकॉज जितना आप ऑब्जर्व करते जाओगे आपको उतनी चीज़ें दिखती जाएगी एंड देन यू स्टार्ट शूटिंग इट. इंडिया में आई डोंट थिंक सो कोई इंस्टीट्यूट है जो स्ट्रीट फोटोग्राफी सिखाता है. ओके, तो अगर किसी को सीखना हो तो क्या प्रोसेस है? सच तो कोई प्रोसेस नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स जो बड़े बड़े मेंटोर रखते हैं स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रीट. एंड इवन इंटरनेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं उन लोग भी बहुत अच्छे से वर्कशॉप लेते हैं ऑनलाइन. सो एनी डे पीपल कैन गो टू द वेबसाइट्स, दे कैन चेक द ऑनलाइन यू नो पोर्टल एंड दे कैन रजिस्टर देयर. बिकॉज ऑनलाइन में भी वो ऐसी बातें बोलते हैं जो बहुत हमें डेली लाइफ में काम आती है. सो आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट हेल्प. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन स्टडी बुक्स, जो मैंने रिसेंटली चालू किया है. लाइक 6 months हुआ है मुझे स्टार्ट करते हुए. बट उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है. पीपल डोंट वांट टू सी वीडियो एंड यू नो ऑनलाइन थिंग, दे कैन गो फॉर सम फोटोग्राफी बुक्स. मैग्नम फोटोग्राफर्स के हो गए, some good street photographers. आधे लोग तो इसी चीज़ से दुखी है कि इंग्लिश में होती है बुक्स. अच्छा. हाँ, एक्चुअली बिकॉज एक्चुअली इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स को यूनिवर्सल बनाना पड़ता है. सो दैट्स वाई दे ऑलवेज चूज इंग्लिश. बट आई थिंक अभी अगर आप अमेजोन या कहीं पे जाओगे आपको उसके एडिशंस मिलेंगे हिंदी में भी एंड मराठी एंड बहुत सारे फोटोग्राफी बुक के एडिशंस होते हैं. कोई बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ फेस्टिवल का जिसमें आपको लाइक मजे आ गए हो. आई थिंक पंढरपुर वारी में बता लाइक दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो फेस्टिवल शूट करने में. बिकॉज वारी एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ मुझे कभी भी डर नहीं लगा शूट करने में. अगर मैं बिंदास यू नो आई कैन रोम अराउंड एंड आई कैन शूट, बिकॉज लोग इतने अच्छे हैं. उनकी मेंटालिटी भी, बिकॉज वो जा रहे विठोबा के दर्शन करने, तो उनके माइंड में और कुछ है ही नहीं. तो आप भी बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो. और वो इतने फ्रेंडली है, इतने लाइक उनके फेसेस इतने स्माइली होते हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग. तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहाँ आ गए, क्या कोई ऐसे चिल्लाएगा नहीं. एंड ऐसा कोई एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा वारी शूट करने के टाइम. एंड बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर ऑल्सो इट्स वेरी सेफ टू शूट. सो दैट्स वाई एक बोलता है ना, एक ब्लॉकेज हट जाता है वाइल शूटिंग, यू बिकम वेरी केयर फ्री. तो पंढरपुर वारी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. आपने मेंशन किया कि डर नहीं लगता है, तो ऐसे बताओ कहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि डर लग गया? होली इज़ द फेस्टिवल जो हमेशा ही डर लगता है शूट करने में. बिकॉज लोग बहुत बुरी तरह से देखते हैं, बहुत बुरी तरह से आपको टारगेट करते हैं. मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा हुआ है, हर बार होता है. मैं कितना भी सोच के जाऊँ कि इस बार नहीं होगा, बट हर बार होता है. सो इट्स अ वेरी ड्रॉबैक फॉर यू नो फोटोग्राफर्स लाइक अस, जिनको इतना प्यारा फेस्टिवल है होली, स्पेशली मथुरा होली, कि आपको शूट करने में इतना मज़ा आएगा वो चीज़ देखने में. जो हर जगह राधे राधे के जो भजन होते हैं, हर जगह वो गाने गाए जाते हैं. बट जस्ट ये लोगों की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शन आ गया हम लोग पे कि यू नो हम फ्रीली शूट नहीं कर पाते. एंड मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. तो पहले दिन जब हम गए थे लड्डूमार होली शूट करने के लिए राधा रानी टेम्पल में, तो वहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स थे और मैं भी थी. तो वहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ. एक वहाँ का ही कोई समाज का ही एक बंदा था जो कलर डाल रहा था बार बार. तो उसने मुझे एक बार टारगेट किया, मेरे लेंस पे डाला, डायरेक्ट थ्रो किया. इतना बड़ा कलर का वो लेके डायरेक्ट उसने लेंस पे थ्रो किया. मैंने लेंस साफ किया, अगेन आई वेंट एंड शूट. वापस मैं नीचे रखा, कैमरा साफ किया, वापस शूट किया, वापस उसने डाला. ऐसे उसने 3 बार किया मेरे साथ. बट मैं भी इतना
आई वाज लाइक कि नहीं मैं करूंगी शूट, Focus, हाँ. कि मुझे पता है कि तू यू नो यू आर टारगेटिंग मी बट आई विल शूट. फिर मैंने शूट किया एंड आई थिंक उसका पता नहीं क्या मेल ईगो एंड ऑल दैट इट जस्ट केम बैक एंड उसने फिर मेरे डायरेक्ट आँख पे मारा एंड आई कुडंट इवन ओपन माई आइज फॉर लाइक 2 to 3 minutes. मेरी आँख वॉज लाइक शट. इतना कलर मेरे आँख में गया. इट वॉज सो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना वैसे लोगों पे. फिर मेरे बाजू में 1-2 फोटोग्राफर्स लाइक उसने लिटरली बोला उनको साइड हटाया और मेरे को प्रॉपर टारगेट किया मेरी आँख को. एंड उसके बाद मेरे बाजू में कोई तो फोटोग्राफर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ आप 2 मिनट साइड में हट जाओ वरना वो आपको टारगेट करते ही रहेंगे. एंड देन आई जस्ट हैव टू स्टेप बैक एंड आई जस्ट मूव्ड वहाँ से थोड़े टाइम के लिए एंड देन मैं कहीं और चली गई शूट करने के लिए. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ वर्स्ट एक्सपीरियंस. होली में अक्सर ऐसा होता है, बहुत फोटोग्राफर्स के साथ ऐसा हुआ है. हम खुद जब मैं पूरे ग्रुप के साथ भी चलती हूँ तो भी टारगेट मुझे ही बनाया जाता है. एंड ऐसा हुआ है कि वेदांग, हर्षल, मंथन सब लोग एज ए एज अ बॉडी गार्ड बेचारे मेरे आसपास रहते हैं. मैं एकदम सेंटर में रहती हूँ. स्टिल दे आर सो, आई डोंट नो वो कहाँ से सीख के आते हैं, एक्यूरेट रहते हैं उनके टारगेट्स कि पिचकारी बलून कुछ भी हो डायरेक्ट बस मुझे ही लगता है. तो दैट्स अ वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ होली एक्चुअली. इसी कारण हो सकता है कि लाइक काफी फीमेल्स इसमें लाइक सोचते हैं. प्रोबेबली यही रीजन की वजह से, बिकॉज आई फील स्ट्रीट ऐसा जॉनर है जो जहाँ फोटो लेने से पहले तुम्हें खुद को देखना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली. लाइक आपके कपड़े तो ठीक है ना, आपको ये तो एक बैक ऑफ द माइंड वो एक सेकेंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपका सब कुछ ठीक है, ओके नाउ यू हैव टू टेक अ शॉट. तो वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है बिकॉज आपका मोमेंट सामने है. उसके बैक ऑफ द माइंड आपका ये चल रहा है कि आप सही से खड़े हो, आपके कपड़े ढंग से है, आप इतना लो एंगल नहीं जा सकते हो, बहुत सारी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन. देन यू हैव टू शूट विद इन लाइक 5 सेकेंड का गेम रहता है पूरा. सो दैट इज देयर. एंड जब भी आप शूट करो तो लाइक परमिशन लेना जरूरी है? नहीं, मैंने आज तक परमिशन नहीं ली है. यूजुअली पीपल टेक परमिशन व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ पोर्ट्रेट्स. लाइक स्पेसिफिकली अगर कोई पोर्ट्रेट आप शूट कर रहे हो तो आप परमिशन लो तो ठीक है. बट मैं मोस्टली कैंडिड शूट करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं परमिशन लेने जाऊँगी मेरा मोमेंट मिस हो जाएगा. तो आई थिंक मैं पहले शूट कर लेती हूँ. अगर उनको कोई दिक्कत है या अगर वो कोई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं फिर उन्होंने बोला तो मैं डिलीट भी कर दूंगी या स्माइल करके निकल जाऊँगी. टेडएक्स किया आपने? हाँ. उसके बारे में बताओ. हाँ, तो मुझे जस्ट वन फाइन डे मुझे मेल आया था टेडएक्स का कि उनको ऐसा दैट वाज सम काइंड ऑफ अ टॉपिक जिन पे उनको चाहिए था कि मैं बात करूं. बट तभी कोविड था तो अनफॉर्चुनेटली स्टेज वाला नहीं था. तो मुझे ऑनलाइन देना था. सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली एंड आई वाज इन माय कंफर्ट जोन क्योंकि ऑनलाइन था. बट मुझे 2-3 बार आए हैं टेडएक्स विच आई हैव सेड नो जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर. जो फियर अभी भी है थोड़ा बहुत. आई थिंक ग्रेजुअली इट विल कम डाउन बट वो स्टेज फियर अभी भी है. सो प्रोबेबली आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट. बट ठीक है, वो ऑनलाइन था इसलिए मैंने कर लिया क्योंकि आई डोंट हैव टू गो स्टेज पे, घर पे ही बैठ के करना था. बट आप तो मीटअप करते हो ना, फिर किस बात का फियर? वो होता है पता नहीं MBA से लाइक कॉलेज डेज से एक्चुअली. प्रेजेंटेशन देते वक्त भी मुझे बहुत फियर था. तो वो मुझे खुद पे ही वर्कआउट करना है. लाइक आई एम वेरी कैमरा कॉन्शियस ऑल्सो. तो मैं कैमरा के सामने में ज़्यादा लाइव भी नहीं जाती हूँ इंस्टाग्राम पे. तो वो मेरे में इम्प्रूवमेंट मुझे करना है. प्रोबेबली आई विल डू इट सूनर. एंड लाइक मीटअप में क्या चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहती है हमेशा? लोगों को मिलना और उनकी बातें जानना एक्चुअली कि बहुत लोगों के बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं. वो कैसे आए हैं, शूट कर रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं और कहाँ से लोग भी आते हैं जस्ट मिलने सुनने के लिए कुछ बातें. सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली. वो अच्छी बात. अगर मैं स्ट्रीट को साइड में कर लूँ तो दूसरा कौन सा जोनर आप शूट करना चाहोगे? प्रोबेबली आई वांट टू गो फॉर पोर्ट्रेट्स क्योंकि पहले मैं वो करती थी. तो वो तो मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है. बट अगर मैं स्ट्रीट नहीं करूँ तो शायद मैं पोर्ट्रेट्स पे जाऊँ. प्रोबेबली सम कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट्स बट वही कर. मतलब स्ट्रीट के नियर बाई हो. या. एंड ये कब समझ आई कि ये लेंस इंपॉर्टेंट है, ये कैमरा इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस करने पे.
लाइक आप जितना प्रैक्टिस करोगे मुझे लगता है उतना ही आपका विजन डेवलप होगा एंड देन यू स्टार्ट कि अगर आपको पहले 10 चीज़ें दिख रही है तो उसमें से कौन सी पिक करनी है वो आप ग्रेजुअली सीखोगे. इट वोंट कम एट वेरी फर्स्ट गो. तो वो सीखने पे ही आता है, प्रैक्टिस करने पे आता है, ऑब्जर्व, और वैसे ही आप अपना एक टेस्ट यू कैन से या एक आइडेंटिटी जो आप लोग बात करते हैं हमेशा वो डेवलप करोगे कि आपको वो 10 में से क्यों यही चीज़ पसंद आई, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू, दैट्स व्हाट यू आर कनेक्टेड टू बेसिकली. तो वैसे कर करके यू नो. एंड व्हाट इज योर गो टू लेंस? 24-70 माई फेवरेट लेंस. हमेशा लाइक 85% मैं वही लेंस पे शूट करती हूँ 24/7. विद सिंगल बॉडी या डबल बॉडी? पहले डबल बॉडी करती थी जिसमें 24-70 और 70-200 रहता था. तो आई गेट पूरा रेंज मिल जाता था 24 to 200 का. बट देन अभी सिर्फ सिंगल बॉडी पे ही काम करती हूँ. रोशनी, इंडिया में लाइक कुंभ का मेला बहुत बड़ा होता है. ओके, कहावत है कुंभ के मेले में घूम गया क्या बिछड़ गया क्या. ओके, तो इतने सारे लोगों के बीच में आपने शूट किया है, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके, सो मैंने कुंभ शूट किया था. मैंने 2 बार शूट किया है कुंभ. एक 2019 में प्रयागराज में एंड सेकेंड वॉज इन हरिद्वार. तो प्रयागराज वाला मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड बट एट द सेम टाइम मैं बहुत चली थी. लाइक इट्स अ रिकॉर्ड कि मैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स चली थी पूरे दिन में, बिकॉज वहाँ पे हर जगह बैरिगेड्स लगा देते हैं. तो यू कांट गो फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. तुम्हें पूरा राउंड मार के चलना पड़ता है. तो प्रयागराज वाला बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम नागा साधु बाबा को देखा था. लाइक उनके पूरा जो कम्युनिटी है उनका, वो उनके एक्टिविटीज़ देखे थे. उनका एंगर, जो रुद्र अवतार बोलते हैं उनके, वो देखा हुआ था जब वो बहुत भड़क जाते हैं, वो वाला भी. एंड एकदम काम वाले भी जो तपस्या करके यू नो एकदम शांत होते हैं, वो वाले भी. तो बहुत अलग अलग बाबा मुझे वहाँ पे देखने मिले. लाइक तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था. हमें यूजुअली ऐसे डेली लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलती है, बट वहाँ पे उनका प्रोसेस ये होता है कि उन लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं. कुंभ के मेले में यूजुअली उन लोग स्नान करने आते हैं. तो वो पूरे अपने बॉडी पे भस्म लगाते हैं, राग जो महादेव का ये है. एंड देन दे गो लाइक वो स्नान करते हैं और फिर पूरे बॉडी पे भस्म लगाते हैं. वैसा उनका पूरा प्रोसेस रहता है. तो वो एक मेरा प्रयागराज वाला एक्सपीरियंस था. हरिद्वार वाला भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अनफॉर्चुनेटली तभी कोविड था, बट मुझे वहाँ पे ऐसे आइकॉनिक शॉट्स मिले हुए हैं, बिकॉज हमने कभी बाबा को मास्क में नहीं देखा था. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी रेयर साइट टू सी देम एक मास्क पहने हुए, यू नो, बाबा चल रहे हैं या अपने साधना में लीन है, बट वहाँ पे वो बैठे हैं. तो वो सब मास्क में हुआ है, तो दैट इज़ वेरी रेयर थिंग. एंड वहाँ पे मैं यू नो उनके बीच में से जा रही हूँ, शूट कर रही हूँ, कोई लोग चिल्ला रहे हैं, कोई बाबा बहुत सपोर्टिव है. एंड देन जब मैंने देखा वो पूरा झुंड यू नो निकल रहा है स्नान के तरफ, तो तब हम लोग भाग के गए थे, टेरेस पे गए थे, और वहाँ पे मैंने एक शॉट निकाला है. मैं आपको दिखाऊंगी वो शॉट. वहाँ पे एक साथ हज़ारों बाबा लाइन से ऐसे चल के आ रहे थे, ट्रेल. सो हाँ, पूरा एक ट्रेल. तो आपको दूर दूर तक सिर्फ वो नागा साधु बाबा ही दिखेंगे. एंड इट वॉज सच अ एक्सपीरियंस टू यू नो सी दैट. वो जोर जोर से महादेव का नाम ले रहे थे. यू नो अभी भी मेरे इसमें गूज़बम्स आ जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफरेंट साइट. यू नो एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो चीज़ देखना भी. तो कुंभ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा. कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस फील्ड में आने की वजह से जीवन में कुछ नया एक्सपीरियंस किया जो लाइक आम आदमी को पता भी नहीं हो? डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे एक चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत नए नए बाबा बनने आते हैं. इट्स लाइक कि आपको अगर नागा बाबा बनना है तो उसका भी एक प्रोसेस रहता है. आप ऐसे ही नहीं उठ सकते. आपको पहले पूरे संसार से डिटैच होना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है. तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है जो मैंने कवर किया था वहाँ पे. लाइक वी वर फॉर्चुनेट इनफ, हमको वो पूरा प्रोसेस देखने मिला. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, बट जो पितृदान के वक्त जो होता है प्रोसेस, वैसा ही वो सब एक साथ बैठे थे.
उन लोग धीरे धीरे अपने फैमिली खुद से ये वर्ल्ड से डिटैच होने का पूरा वो रिचुअल्स कर रहे थे. एंड देन एंड में रात को उन लोग खीर भी खाते हैं, तो उनका वो सेवन रहता है खीर. तो धीरे धीरे एक एक चीज़ वो अडेप्ट कर रहे थे. पहले वर्ल्ड से डिटैच होना, फिर महादेव की जो भी चीज़ है वो एक एक करके अडेप्ट करना, एंड देन नेक्स्ट दिन वहाँ पे स्नान करके फिर यू बिकम दैट बाबा काइंड ऑफ थिंग. तो वो एक पूरा प्रोसेस हमने देखा था, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस. आई डोंट थिंक सो वो मुझे कभी भी घर बैठ के या मुंबई में रह के सिर्फ पता चलता. वो वहाँ देख के उनके साथ बातचीत थोड़ा बहुत करके, मैंने कुछ बाबाओं से बात भी की थी. वो तो कोऑर्डिनेट उनसे- करते हैं? हाँ, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बहुत भड़क जाते हैं क्योंकि उन लोग के हिसाब से कुछ लोग महादेव के इतने भक्त है कि वो लड़कियों को पास में नहीं आने देते हैं. ये तो भी एक ड्रॉबैक काइंड ऑफ वो थिंग. भी एक है, हाँ, कि उनको पसंद नहीं है अगर लड़कियां बाजू में हो तो वो भी है. एंड वो पूरा एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरा कुंभ का बहुत अच्छा था. सो एंड मणिकर्णिका के बारे में बताओ. लाइक वेरी फर्स्ट टाइम में कभी सुना होगा. दैट इज हाँ. वेरी डिफरेंट थिंग जो लाइक हम नॉर्मल लाइफ में तो देखते ही नहीं है. इवन हम लोग दूर ही भागते हैं इस चीज से. राइट. क्योंकि लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल फेस्टिवल पूरे इंडिया में जो भी रिचुअल्स होते हैं ये इतना मुझे कनेक्ट कर दिया ना कि जब मैं वाराणसी जाती हूँ तो हम घाट घाट घूमते रहते हैं. एंड देन जब मणिकर्णिका घाट आता है, इट्स सो नेगेटिव. आप वहाँ पे जाके ही आपको इतना नेगेटिव फील होगा अपने आप ही, बट वो चीज़ देखना इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑल्सो कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो. एक इट्स काइंड ऑफ के अगर That is अगर the आपने final भगवत thing. गीता प्रोबेबली आपने पढ़ा होगा तो उसमें है कि जन्म के साथ मृत्यु भी अंत वही है. हाँ वही है. इट्स डिसाइडेड. जब आपका जन्म होता है मृत्यु भी डिसाइड होती है. तो वो चीज़ मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की है मणिकर्णिका घाट में. एंड पीपल आर सो नॉर्मल क्योंकि वहाँ पे वो सालों का से है. यही करते आ रहे हैं. तो वहाँ की जो लोगों की मेंटालिटी है वो बहुत नॉर्मल है. एंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम बहुत शौक था, बट नाउ इवन आई एम यूज्ड टू इट. तो अभी मैं हिचकिचाती नहीं हुआ वो घाट पे जाने के लिए. आई एम वेरी मच नॉर्मल नाउ. थोड़ा मणिकर्णिका घाट पे जाके उनके वो रिचुअल्स देखने के लिए एंड ऑल दैट. वहाँ पे एक होली भी होती है शायद. बस में हाँ, होली. मसान होली. मसान होली. जो सॉरी मसान होली जो मैंने शूट नहीं किया, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी शूट. तो वहाँ पे वो राख से जो लोगों की बॉडी जो जलती है वो राख से पूरा वो जो मसान जो रहता है वहाँ से उन लोग बॉडी पे लगा के होली खेलते हैं. होली खेलता है. तो इसलिए उसका नाम पूरा मसान होली रखा हुआ है. वो मैंने कभी शूट नहीं किया, बट आई विल डेफिनेटली शूट नेक्स्ट ईयर. सही. मतलब ये तो है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ आती है कि एक्चुअली दुनिया में हो बहुत, क्या रहा है. क्या हो रहा है. इंडिया इतना वर्सेटाइल है ये चीज़ में. लाइक हर स्टेट में हर आपको अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर दिखेंगे. और ये फील्ड में आके मुझे ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस हुई है कि जस्ट इट्स नॉट अबाउट मैं मुंबई में रहती हूँ तो सिर्फ मुंबई की ही चीज़ें मुझे पता थी, बट जो राजस्थान में होता है, जो बिहार में होता है छठ पूजा, जो वाराणसी में होता है, लाइक नीचे जो साउथ में होता है, हर एक के अलग तौर तरीके, हर एक का पहनने का पोशाक जो ड्रेस होता है वो अलग है, उनके रिचुअल्स अलग है, ट्रेडिशन, उनके फेस्टिवल्स अलग है. तो वो सब चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे ये सब चीज़ें शायद मुझे पता नहीं चलती अगर मैं ये फील्ड में नहीं होती तो. बट ये चीज़ मुझे पता चली एंड आई एम फीलिंग सो कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी थिंग विच आई हैव विटनेस्ड. इवन ये भी है कि जो लोग आप रील्स बनाते हो, फोटोज बनाते हो, ताकि हम जैसे लोगों को समझ में आ जाए कि दुनिया में एक्चुअली चीजें क्या है. दैट इज लाइक एक्चुअली फोटोग्राफी और ये सब डॉक्यूमेंट करना भी एक ये है कि आप जो आपका ट्रेडिशन है वो अलाइव रखते हो, लाइक थ्रू फोटोग्राफ्स. एंड लोग वीडियो भी लेते हैं कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ ख़त्म भी हो जाए 10 years या 15 years डाउन द लाइन, बट हमने वो शूट किए तो एक एक हिस्ट्री बन जाएगा कि हाँ ये फेस्टिवल भी होता था इंडिया में या ये चीज़ भी होती थी. सो like photography is very important to document all this thing I feel. और कोई ऐसा फेस्टिवल जिसमें बहुत पेशेंस लगता है फॉर द पर्टिकुलर 2-3 सेकंड या मिनट्स के लिए? जब थय्यम एक फेस्टिवल है जो केरला में होता है,
तो जब हम वो शूट करने गए थे उसके लिए इट्स लाइक वो जो आग का जो हम शूट करते हैं इट्स जस्ट फॉर 5 मिनट्स प्रोबेबली, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट रहता है मैक्सिमम, 5 to 10 मिनट शायद। एंड उसके लिए आपको पूरी रात वो चीज़ के लिए आपको वो लोकेशन पे जाके वेट करना पड़ता है। एंड देन दैट वो 5 मिनट में ख़त्म, यानी आप 3 से 4 घंटे आप वेट करते हो वहाँ पहुँचने के लिए एंड एवरीथिंग। एंड वो बस उतना एक टाइम जोन आपको मिलता है शूट करने का। बट इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल थय्यम। एंड इतने थय्यम होते हैं, हर एक थय्यम का अलग अलग मीनिंग है, जो अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो वो भी एक अलग हिस्ट्री है उनकी, जो वो गॉड से कनेक्ट करता है। तो वही है कि ये सब चीज़ हमें नहीं पता थी और अभी हमको पता चल रही है। सो वी ऑल आर एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि हम इंडिया में रहते हैं, कि हमें ये सब चीज़ देखने भी मिलती है और एक्सपीरियंस भी करने मिलता है। तो अगर कोई ऐसा 3 मिनट या लाइक 5 मिनट का कुछ रहता है, लाइक लाइक कि अभी आके चला जाएगा, हाँ, तो लाइक शूट करते समय दिमाग में क्या रहता है? कि पहले तो हम अपनी पोजीशंस ले लेते हैं एंड देन हमारे पास बस उतना ही टाइम है कि हम जो भी हम फ्रेम बनाए उसमें जो मिल गया वो लाइक इट्स वेरी क्विक। आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ जाएंगे क्या है, क्योंकि वो ग्राउंड पे ही रहते हैं, बट उनके मूवमेंट्स कहाँ पे होते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी वो लेफ्ट हो, राइट हो, स्ट्रेट हो। सो वो उन पे डिपेंड करता है। तो बट वो एक अलग एक्सपीरियंस है एंड उनको शूट करना भी लाइक इट्स वेरी कैंडिड काइंड ऑफ थिंग। एंड अभी तक का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ आपको कौन सा लगता है? जो मैंने कुंभ में खींचा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन होली में जो मैंने शूट किया है, आई थिंक आई विल शेयर वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मेरा बहुत यानी दिल से वो फेस्टिवल इतना प्यारा है, दैट इज़ वृंदावन की होली, जो विडो होली रहती है। तो वहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बताओ, लाइक वीडियो होली हाँ, एक्चुअली तो वहाँ पे जो विधवा माताएं जो रहती है उनको वो साल में एक बार कलर से, फूलों से एक्चुअली होली खेली जाती है। तो उनको फूलों की होली बोलते हैं, जो सारी माता एक साथ आती है वृंदावन में एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग होली। तो वो एक इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, बिकॉज स्टार्टिंग उनको देख के ही मेरा कैमरा ऊपर गया ही नहीं। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैम फॉर लाइक गुड 15 मिनट्स। मैंने शूट ही नहीं किया वो चीज़, क्योंकि वो उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। वो जो उनके जो स्माइली फेस थे, वो जो हिसाब से एंजॉय कर रहे थे, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, शूट कर लूँगी बाद में। तो मैंने 15-20 मिनट शूट ही नहीं किया। उसके बाद जब वो डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक एवरी वन शुड एटलीस्ट विटनेस ये एक फेस्टिवल हमेशा। लाइक अगर आपको पता चले कि वो कहाँ हो रहा है, वृंदावन में होता है, उनके डेट फिक्स नहीं होते हैं, बट अगर वीडियो होली अगर आप शूट कर पाओ तो उससे अच्छी चीज़ कहीं नहीं देखी है मैंने। तो रिसेंटली आप कुछ फोटोज डाल रहे हो, ओके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम की, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डिप्टिक। हाँ, तो लाइक वो देखने पे आपको ऐसा नहीं देख लिया और चल गया, यू हैव टू होल्ड इट, समझना पड़ेगा, और फिर समझने के बाद आगे क्या चीज़ है उसके बारे में बताओ। मेरे को ज़्यादा वीडियो देखना नहीं पसंद, तो मैं तो गणेश वाज लाइक कि मैं तेरे लिए सारी बुक्स ऑर्डर कर दी उसने, फोटोग्राफी बुक्स। तो उससे एक साथ 10-15 बुकें ऑर्डर कर दी फोटोग्राफी की, जितनी भी लाइक अच्छी अच्छी किताबें हैं सारी। तो जब वो आया, आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड उसमें जब मैं रीड कर रही थी एक वन ऑफ द फोटोग्राफी, कोई तो बुक थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसमें ये वर्ड आया डिप्टिक, एंड आई गॉट वेरी क्यूरियस कि ये क्या है एग्जैक्टली। फिर उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो 2 फोटो का एक कनेक्शन बैठता है। यूजुअली ये पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में दिखाते हैं, जो वॉल पे हंग होती है पेंटिंग्स, उस पे होता है, बट फोटोग्राफी में भी होता है। मैं जस्ट उसके बारे में और रिसर्च करी थी, मैंने गूगल किया, एग्जाम्पल्स ढूंढे, और उनके बारे में थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े कि कैसे होता है, हाउ यू कैन रिलेट। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई फोटोज़। आई वॉज नॉट श्योर, लाइक मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया था कि क्या होता है, कैसे होगा, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। तो मैंने धीरे धीरे मेरे हिसाब से एक सीरीज़
सीरीज पे काम करना स्टार्ट किया। तो कैप्चर कर चुके थे या फिर वो कैप्चर कर चुकी थी मैं, बट आई हैव टू गो और ऑलमोस्ट 1000 पिक्चर्स पे जाना, उनमें से एक फोटो सिलेक्ट करना, उसके पैरेलल में उसके कनेक्टेड दूसरा फोटो देखना। सो इट वाज अ वेरी बिग प्रोसेस, क्योंकि पूरा ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है उसमें, लाइक दिमाग ये हो जाता है। मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज कुछ लिया था वो पूरा सीरीज बनाने के लिए। तब भी मैं श्योर नहीं थी कि ये एक्चुअली इट्स अ डिप्टिक और नॉट। जो मेरा जो रिसर्च था, जो स्टडी थी, उस पे आई वाज श्योर कि इसके रिलेटेड यही होगा। एंड देन जब मैंने फर्स्ट सीरीज लाइक डाला इंस्टाग्राम पे, रिवील किया, एंड जब मैंने देखा लोगों के अप्रिसिएशन, लाइक मुझे बहुत कॉल्स भी आए पर्सनली, मेरे मेंटोर के, बहुत सर के कॉल आए, एंड दे वर ऑल वर सो हैप्पी। तो मुझे लगा ओके मैंने कुछ तो सही किया है। बट या इट वॉज लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ नया ट्राई करना, एंड कुछ ना कुछ खुद को चैलेंज करते रहना, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड इन दिस फील्ड। तो डिप्टिक वॉज एक्चुअली अ सक्सेस यू कैन से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। एंड देन आफ्टर अ ब्रेक ऑफ लाइक 2 months फिर मैंने दूसरा सीरीज डाला था, क्योंकि वो और भी डिफिकल्ट होता, बिकॉज आई डोंट हैव टू बी लाइक मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखानी थी फर्स्ट और सेकेंड में, तो वो और मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था कि मैं उसको कैसे पोर्ट्रे करूँगी सबके सामने। बट अगेन वो बहुत अच्छा था, एंड लाइक अभी मुझे पर्सनली चीज़ें अभी ऐसे दिखने लग जाती है। सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप को? जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हमेशा हम मोटिवेटेड तो नहीं रह सकते। कभी ना कभी ऐसा थोड़ा लो फील होता है कि बस हो गया, ये क्रिएटिव एंड ऑल दैट। बट ठीक है, मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ बीच बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, बिकॉज वरना बहुत सैचुरेटेड हो जाओगे वो चीज़ करते करते। तो एक ब्रेक के बाद देन वापस अब जब स्टार्ट करोगे एंड मोटिवेटेड, तो आई फील इफ़ यू लव समथिंग, आप घूम फिर के वहीं पे आने ही वाले हो। कितना भी आप उससे डिटैच होने का भी ट्राई करो, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो चीज़ आपको इतना पैशनेटली इट गेट्स अट्रैक्टेड टू यू कि आप वो छोड़ ही नहीं सकते। मुझे ऐसे गिल्ट में आ जाती हूँ मैं सेल्फ एनालिसिस में कि भाई मैंने आज कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट नहीं कर लिया, मुझे आज सीरीज़ पे काम करना है, लाइक वही चलते रहता है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट कि बहुत कुछ दिया है फोटोग्राफी ने, खुद पे वर्कआउट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ग्रेजुअली, एंड एक पेशेंस जो होता है इंसान का, वो भी सिखा दिया है कि सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं मिल सकता। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो चीज़ करने के लिए। चाहे आप ट्रैवल करो, बजट ट्रैवल करो, या कॉमन वॉशरूम यूज़ कर लो, यानी ये सब चीज़ कभी मैंने सोची नहीं थी, जो मैंने इतने 3-4 years में एक्सपीरियंस कर ली है कि नहीं, ऐसे ही रहना है। अब अगर ये लाइफ चूज़ की है तो ये ही लाइफ है। एंड मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, आई एम कमिंग डाउन टू ऑल सिंपल थिंग्स विच आई एम लविंग इट एक्चुअली। टेल मी समथिंग की जो दुनिया को नहीं पता है गणेश भाई के बारे में। वो बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ कर रखता है, बहुत मेसी है। जितने उसके फोटोज नीट होंगे, ही इज फुल अपोजिट, वो पूरा मेसी है, यहाँ वहाँ चीज़ें रखना एंड ऑल दैट। कैमरा बैग भी इतना मेसी है? हाँ, फुल ऑन। एक भी चीज़, यानी अगर सिर्फ 2 चीज़ की जरूरत होगी, बट उसमें 20 चीज़ें रखी होगी वो बैग में। वेडिंग के बाद में कुछ चेंजेस आए क्या? बहुत चेंजेस आए, लाइक मोस्ट ऑफ इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जब मैं मेरे घर पे थी एंड जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब मैं इतना शायद मोटिवेटेड नहीं रहती थी जितना मैं अभी रहती हूँ उसके साथ रह के, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं तो हमारी बातें एंड ऑल ज़्यादा बढ़ गई है, हम काम भी करते हैं, तो एटमॉस्फेयर पूरा वैसा हो गया है। एंड कभी उठ के जाना भी होता है कि चलो आज निकलते हैं, आज यहाँ मुंबई स्ट्रीट शूट करते हैं या फ्लावर मार्केट जाते हैं, तो तब ऐसा नहीं होता था। तो अभी मेरा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में जो भी प्रोग्रेस हुआ है, तो लास्ट 1 year में भी काफ़ी मैंने खुद को भी नोटिस किया कि इट हैज़ बीन इम्प्रूव बिकॉज ऑफ हिम, कि वो है तो लाइक इट्स अ केयर फ्री काइंड ऑफ एटीट्यूड कि ठीक है वो है तो हो जाएगा वैसा। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जो आपने कैप्चर किए, उसके पीछे की स्टोरी, थॉट प्रोसेस जानना है। श्योर। ओके, इसके बारे में बताओ। हाँ, ये वाला मैंने कोल्हापुर के अखाड़े में शूट किया था। सो यूजुअली अखाड़े में अलाउड नहीं होता
लड़कियों को, बिकॉज दे आर हनुमान के भक्त, तो ब्रह्मचारी होता है। एंड बट यहाँ पे थोड़े उन लोग शाय हो जाते हैं लड़कियों को देख के, बिकॉज उन लोग उसके वो ड्रेस में रहते हैं, तो दे डोंट फील कंफर्टेबल। बट यहाँ पे दे वर ओके विद इट, तो उन्होंने मुझे दिया था शूट करने के लिए। बट मैं बहुत एंड मोमेंट पे पहुंची थी, बट आई सॉ दिस एंटायर फ्रेम, और जैसे उन लोग कुश्ती खेल रहे थे, तो बहुत एक अच्छा लेयर बन गया था। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शॉट दिस मोमेंट, और मैंने किया था। एंड दिस वन? ये गिरगांव गुड़ी पाड़वा है, ये मुंबई का ही शॉट है। तो ये हर साल यहाँ पे होता है गुड़ी पाड़वा, एंड सो गुड टू सी। बहुत सारे वुमेन पूरा ड्रेसअप होके आते हैं एकदम महाराष्ट्रन स्टाइल में। एंड उनके जो वो भगवान है, तो उनको जस्ट मैंने फ्रेम में रख के आई शॉट दिस टू लेडी इन फ्रंट, जो एग्जैक्टली वैसा लग रहा था। तो ये लाइक माइंड में थॉट कैसे आते हैं कि ऐसा फ्रेमिंग करना है? सब्जेक्ट को देख के सबसे पहले, कि वो कैरेक्टर जो सब्जेक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देन आई सी कि बैकग्राउंड में मुझे क्या लेना है। प्रोबेबली मेरा फॉरग्राउंड कभी कभार होता है, कभी नहीं होता है, बट इफ दैट इज देयर, तो आई जस्ट सी फॉरग्राउंड, द मिडल एंड द बैकग्राउंड। तो ये तीन चीज से आई क्रिएट सम और द अदर थिंग, जिससे पता चले एटलीस्ट। सो वन थिंग इज देयर, आपके कोई भी फोटो से आई फील इट शुड गिव यू अ टच ऑफ कि वो क्या बताना चाहता है। इट शुड स्पीक एटलीस्ट अ लाइनर, कि अगर ये गुड़ी पाड़वा है तो लोगों को देख के पता चलेगा ओके इट्स अ महाराष्ट्रन फेस्टिवल, इट्स अ गुड़ी पाड़वा। उसमें उन लोग ऐसे पगड़ी पहनते हैं, औरतें ऐसे ड्रेसअप होती है, तो एक झलक आपको वो फोटो में आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ या काइंड ऑफ अ स्टोरी। एंड दिस वन? सो ये अगेन गुड़ी पाड़वा का है। तो दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज इन्होंने जो ब्लाउज पहना था अपने साड़ी का, उसमें ये लेडी ड्राइंग थी जो वो खुद वैसे बनते हैं। तो बेसिकली जो महाराष्ट्रन लेडी उस दिन जो डेक्टअप होता है, वो ही अटायर वो उन्होंने ब्लाउज में वो फोटो था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि विदाउट इवन लुकिंग एट एनीवन्स फेस आई कैन टेल अ स्टोरी कि इट्स अ गुड़ी पाड़वा, इट्स अ महाराष्ट्रन नथनी, और वो सब बहुत अच्छे से। एंड उनका जो वो साड़ी का जो ये पल्लू है, दैट इज काइंड ऑफ अ कवरेज। ये वाला नजरिए का फॉर्मूला मेरे को दे दो दुनिया देखनी कैसे है। नहीं मुझे भी नहीं पता, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। एंड दिस वन? ओह ये इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम एक्चुअली। मेरा न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ था ये फोटो। ये मैंने चेन्नई में एक बीच पे लिया था फोटो। आई जस्ट लव द पैटर्न्स जो सी ने पूरा क्रिएट किया था, लाइक, एंड द पर्सन हु वाज गोइंग, तो वो एक बहुत अच्छा फ्रेम बन रहा था। एंड देन आई पुट अप इन वन वुमेन्स फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जो न्यूयॉर्क में था, उसका कंपटीशन, और उसमें मैं फाइनलिस्ट में आ गई। तो उनके न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन में मेरा ये फ़ोटो लगा था। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम के, लाइक हर एक इंसान को एक ड्रीम होता है कि उनका फ़ोटो एक दीवार पे यू नो कहीं पे हो, एंड इट वाज इन न्यूयॉर्क। तो like it was literally, I can't even say, but I was feeling so proud of myself कि मैंने चलो कुछ तो किया है कि वो फोटो वहाँ पे टंगा है इतने। डिस्क्राइब दिस। ये स्लो शटर शॉट है जो वारी में लिया था मैंने। तो उन लोग वारी में वुमेन प्ले फोगड़ी, पूरा गोल घूमता है। तो मेरे पास वो शॉट थे, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो मैंने स्लो शटर शॉट लिया था। एंड वो स्लो शटर में उनकी जो आंखें थी वो इतनी प्यारी आई थी कि यही चीज़ मुझे सेम मून में भी दिखा था, लाइक द शेप ऑफ द मून। सो आई क्रिएटेड अ डिप्टिक ऑल्सो, एंड आई शॉट दिस पर्टिकुलर शॉट इन अ स्लो शटर बिकॉज वो बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। एंड अब गुजराती हो, तो सुनने में आया गुजराती लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कहाँ ऐसी अफवाह कहाँ सुनते कितना होता है? ये नहीं पूछ रहा होता ही नहीं होता, कितना होता है? कुछ नहीं होता, कुछ कोई नहीं देता पैसा। बट हाँ, गुजराती लोग सेविंग में बिल्कुल नहीं मानते, बहुत उड़ाते। अगर रहेगा जेब में 100 रुपया तो 500 खर्चा करेंगे। दो क्या है? दो एक भाग रहा है, वही तो भाग रहा है। शटर स्पीड, अच्छा, फास्ट, हाई स्पीड कंटिन्यूस, लॉन्ग एक्सपो, स्लो शटर, शटर, एक्सपोजर, मीटर,
लाइव व्यू, शटर, एक्सपोजर मीटर, अपर्चर, दो वर्ड्स है. अच्छा, दो वर्ड्स ऐसा मुझे अभी याद आया. दो वर्ड्स है, कैमरा के रिलेटेड है. ओके, लेंस, रिंग. कौन सी रिंग अभी? फिल्टर, एंटी फिल्टर. अरे वाह. राइट. क्या क्या है ये? तुम्हारा टी शर्ट. स्लीप, नाइट, लो, एस्ट्रो, लॉन्ग एक्सपोजर, ब्लू आवर, गोल्डन आवर. एक ही वर्ड है. मीटरिंग मोड. क्या? कैमरा. कैमरा है के रिलेटेड है. व्यू फाइंडर, खिड़की. नाइट. नाइट फोटोग्राफी के रिलेटेड है. अच्छा, एस्ट्रो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको यार? स्लो शटर क्या बोलते हैं उसको? फोटोशॉप. अच्छा, खाते हैं क्या? खाते हैं यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स यार, झूठा डो. क्या है ये? क्या है? एडिटिंग. बोल दो आंसर. ग्रेन. ग्रेन्स. अरे तो मैंने बोला ग्रेन खाता हूँ. फोटोग्राफी नहीं समझा तो मैं ग्रेन्स एक्ट करूंगी. क्या कैसे यार? लाइट, डिफ्यूजर, एक्सपोजर, फ्लैश, एक्सपोजर, एक्सटर्नल फ्लैश, फ्लैश. लाइट के रिलेटेड नहीं पता. ब्राइट, ओवर एक्सपोज्ड. मैं खुद भूल गया था वर्ड. तो मुझे याद करने टाइम लगा कि कौन सा वर्ड है. इसमें पता है मुझे आता नहीं सब करने के लिए. ओके, मैं बहुत वीक हूँ, लास्ट. हारता हूँ मैं. लाइट, डिप्टिक. थैंक यू सो मच रोशनी फॉर लाइक अपना वक्त देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए और डिप्टिक के बारे में बताने के लिए. नया कुछ सीखा है मैंने आज. थैंक्स टू यू एंड थैंक यू भरत. आपने एक्चुअली मुझे थोड़ा 1% कॉन्फिडेंट लाया एंड यू वर सो यू वर वेरी कंफर्टेबल कि आपने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया एंड आई रियली लव्ड इट एंड I will say this again because this is my first podcast and I really enjoyed it. Thanks to you and thanks to entire team. थैंक यू सो मच गाइज इस पॉडकास्ट को देखने लिए एंड जल्दी मिलते हैं. धन्यवाद.